हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। इसके पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे नर्सिंग प्रोसेस, वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हाइजीन। तो हम लोग इसके पहले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले वो थोड़ा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग। प्लानिंग को ही हम लोग गोल बोल रहे थे। इम्प्लीमेंट किए थे। उसके बाद क्या किए थे, इवैल्यूएशन किए थे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था नर्सिंग प्रोसेस। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हो तो NTNL के चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाइजीन। क्या है बच्चों, हाइजीन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हाइजीन क्या होता है। हाइजीन हमारे नर्सिंग में क्यों पढ़ना है, हाइजीन करते हैं। हाइजीन क्या होता है और हमारा जो हाइजीन है हमारे नर्सिंग में क्यों पढ़ा जा रहा है। तो हाइजीन क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया, मान लीजिए उसको फीवर है। क्या है बच्चों, फीवर है। तो फीवर से अगर हम लोग के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, अगर बहुत हाई फीवर है उसको, वो एडमिट है। या फिर मान लीजिए कोई उसका सर्जरी हुआ है और वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर हम लोग उसका प्रॉपर हाइजीन नहीं करेंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कि जो बीमारी वो लेकर आया था, जो बीमारी वो हॉस्पिटल में लेके आया था, वो ठीक वो हुआ नहीं, ऊपर से एक और बीमारी उसको हो गया, ऊपर से उसको एक और बीमारी हो गया। तो ये क्या कहला रहा है, अगर हम लोग प्रॉपर हाइजीन करेंगे ही नहीं, प्रॉपर केयर करेंगे ही नहीं, तो उसको क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइजीन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाइजीन। तो ये था हमारा हाइजीन का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या था, पर्सनल हाइजीन आर प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू केयर फॉर वंस बॉडीली हेल्थ एंड वेल बीइंग थ्रू क्लीनिनेस। Many people equate hygiene with cleanliness, but hygiene is a broad term including personal habit choices as how frequently to bath, wash hand, trim, and change clothing. It also included keeping the environment clean and free. तो ये क्या था, एक टाइप का, ये एक टाइप का था हाइजीन। अगर हम लोग खुद का स्वच्छ खुद रखेंगे ही नहीं तो क्या हम लोग का इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम रूम पार्टनर में रह रहे हैं, मेरे साथ 2 लोग रह रहे हैं, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसका फर्क मुझे भी पड़ेगा, वो इन्वायरमेंट भी गंदा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है हाइजीन। क्या कहला रहा है बच्चों, हाइजीन कहला रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे डेफिनेशन की ओर। WHO के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हाइजीन रिफर्स टू कंटिन्यूस एंड प्रैक्टिसेस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। अगर हम लोग हाइजीन रख रहे हैं, मतलब अगर हम लोग हाइजीन रख रहे हैं तो इससे क्या क्या होगा। सबसे पहले जो भी इन्फेक्शन जो फैल रहा है वो स्प्रेड होने से बचेगा, जो भी डिजीज हो रहा है उससे बचेगा। अगर हम लोग खुद की हाइजीन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, बीमारियां कम आएगी। वो जैसे कि मोदी स्वच्छ भारत, क्या था, एक स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या था, एक टाइप का क्या था, हाइजीन ही था। उसमें क्या हो रहा था, जो भी हमारा इन्वायरमेंट था, जो भी हमारा सराउंडिंग था, उसमें क्या हो रहा था, स्वच्छ रखने की कोशिश की जा रही थी। तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एक टाइप की हाइजीन ही बोल रहा था। जैसे कि हैंड वॉश आ गया, खुद का केयर आ गया, जैसे कि नेल कट कर रहे हैं, हेयर सही से रख रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, या फिर बाथिंग कर रहे हैं, डेली हैंड वॉश कर रहे हैं। तो ये सब किस चीज में आ जाता है, ये सब आ जाता है हमारे हाइजीन में। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइजीन। इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। फैक्टर मतलब क्या है, मतलब इसके वजह से क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा इसमें आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या होता है, पर्सनल मतलब खुद का, जैसे कि हेयर सही से नहीं रख रहे हैं, नेल कट कर रहे हैं प्रॉपरली। तो अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए डेली हम लोग ब्रश कर रहे हैं, तो डेली ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्मेल आएगा मुंह से, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हेयर हम लोग सही से नहीं रख रहे हैं, हेयर कट नहीं करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा,
बाल में ईचिंग वगैरह होगा, डेली नहा नहीं रहे हैं तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, मतलब एक खुद को मोटिवेशनल अंदर से नहीं आएगा कि हम लोग सही से दिख नहीं रहे हैं। तो ये सब क्या एक तरीके से है। नेल कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नाखून है वही हम मुंह में जाएगा, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसी के साथ अंदर जाएगा, फिर उससे और दिक्कत होगा। तो ये हमारा क्या था, ये सब हमारा किस में आ रहा था, पर्सनल फैक्टर में। अब आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, इन्वायरमेंटल मतलब क्या, जो हमारा सराउंडिंग हो गया, जो हमारा इन्वायरमेंट में आ रहा है। जैसे कि हम अगर चॉकलेट खा रहे हैं या फिर कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं तो वो हम लोग कहाँ फेंक दे रहे हैं, वो हम लोग डस्टबिन में ना फेंक करके बाहर ऐसे ही सराउंडिंग में फेंक दे रहे हैं। तो उसके वजह से क्या है, जो हमारी गाय भैंस वगैरह जो है, वो कुत्ते वगैरह जो है, कुत्ती बिल्लियाँ वगैरह जो है, वो सब क्या करेंगे, उस प्लास्टिक को खाएंगे। तो उस प्लास्टिक को खाएंगे तो क्या होगा, उसके वजह से उसका वो बिगड़ेगा, उसका जो पेट वगैरह है वो बिगड़ेगा। इससे क्या होगा, उसको भी दिक्कत होगी। ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। अब आते हैं दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस बेनिफिट्स। मतलब रिलीजन्स में क्या जैसे आ रहा है, जैसे कि घर में बहुत सारा होता है ना, जैसे कि पूजा सामान का, इस पूजा वगैरह सामान का सब कुछ रखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे धर्म में ऐसा रहता है कि वो सबको फेंका नहीं जाता है, और बहुत सारे धर्म में होता है कि गंगा जी में स्नान कर दिया जाता है, मतलब गंगा जी में बहा दिया जाता है। तो ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का फैक्टर है। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। उसके बाद है सोशल एंड पीयर इन्फ्लुएंस। क्या है, सोशल एंड पीयर इन्फ्लुएंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिस। क्या था हमारा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन फैक्टर्स प्रैक्टिस। ये आप लोग को क्लियर है, बताओ अगर क्लियर है तो आगे चलें। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाइजीनिक केयर। क्या है बच्चों, हाइजीनिक केयर। हाइजीनिक केयर क्या है, कीपिंग बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट कंफर्ट। मतलब जैसे कि अभी बताएं, अगर आप लोग खुद को क्लीन रखोगे, अगर आप लोग इन्वायरमेंट को क्लीन रखोगे या अपने अगल बगल सराउंडिंग को क्लीन रखोगे तो उससे क्या होगा, क्लीन रखने से क्या होगा, तो आप लोग खुद का जो भी कंफर्ट है वो भी रहेगा। दूसरा, इन्वायरमेंट से किसी को दिक्कत हो रहा है, जैसे कि गाय वगैरह लोग हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब क्या है, इन्फेक्शन जो इसको प्रिवेंट करोगे नहीं करोगे, प्रमोट करोगे कंफर्ट को। तो ये सब हमारा क्या था, हाइजीनिक केयर। अब इसका पर्पस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, पर्पस। तो पर्पस में सबसे पहले क्या आता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर आप लोग हाइजीन में रहोगे, अगर आप लोग हाइजीन में रहोगे तो उससे क्या होगा, जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल में बंदा जा रहा है, वो एडमिट है किसी कारण से, किसी डिजीज से, उसको प्रॉपर हाइजीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अगर प्रॉपर हाइजीन उसको मिल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो भी उसका मोटिवेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो एक अच्छा थॉट के साथ जिएगा, वो अपना जो भी उसका डिजीज है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, जो भी इन्फेक्शन उसको अदर से हो रहा था वो बचेगा। तो ये एक टाइप का क्या है, इन्फेक्शन से बच रहा है। दूसरा हमारा है प्रोटेक्ट स्किन। क्या है बच्चों, प्रोटेक्ट स्किन। अगर वो बेड पे पड़ा हुआ है, अगर उस मान लीजिए उसको पैरालाइज हुआ है, वो मान लीजिए वो अनकॉन्शियस है, क्या है बच्चों, अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो इधर उधर पलट नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर उसको एक ही पोजीशन में हम लोग रखेंगे और उसका स्किन केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक टाइप का उसके बॉडी में रेसेस होना चालू हो जाएगा, बेड सोर्स होना चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या था हमारा, प्रोटेक्ट स्किन। दूसरा है कंफर्ट एंड वेलबींग। क्या है, कंफर्ट एंड वेलबींग। अगर हाइजीन अच्छे से नहीं देंगे, अगर हाइजीन अच्छे से नहीं देंगे, क्या उसको कंफर्ट फील होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर उसको हाइजीन अच्छे से देंगे ही नहीं तो उसको कंफर्ट फील होगा, नहीं होगा। अगर उसको हाइजीन प्रॉपर वे में मिल रहा है, उसका केयर प्रॉपर वे में हो रहा है, मतलब उसको पर डे बाथिंग करवा रहे हैं, नेल कट करवा रहे हैं वीकली में, उसका हैंड वॉश करवा रहे हैं, उसका जो भी है पोजीशन सही से दे रहे हैं, तो क्या वो खुद में कंफर्ट फील करेगा कि नहीं करेगा। उसका एनवायरनमेंट भी क्लीन रखेंगे। ये था हमारा कंफर्ट एंड वेलबींग। दूसरा आता है सोशल कॉन्फिडेंस। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हाइजीन प्रॉपर दे रहे हैं,
तो उसमें खुद में क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नजर आएगा कि नहीं, सामने से वो अच्छे से बात करेगा, उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। तो ये हमारा क्या था, सोशल कॉन्फिडेंस। दूसरा आता है इम्प्रूव सर्कुलेशन। इम्प्रूव सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग डेली नहा रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है। तो वैसे ही जो हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम लोग डेली बात देंगे तो उसका भी क्या है, कहीं ना कहीं जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से होगा। क्या होगा, सही से होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंप्रूव सर्कुलेशन। दूसरा है रिमूव डर्ट ऑर्डर, मतलब जैसे कि हम लोग डेली उसको अगर ब्रश नहीं करवाएंगे तो उसके मुंह से स्मेल आने लगेगा। क्या आने लगेगा, उसके मुंह से स्मेल आने लगेगा। तो इसको हम लोग डेली ब्रश करवाना है, ना कि इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद इसका है मेंटल रिलैक्सेशन। अगर हम लोग हाइजीन सही से करेंगे तो उसके क्या होगा, एक मेंटली रिलैक्स होगा, वो होगा कि नहीं होगा। इसके बाद है इसका मेंटेन डिग्निटी, इसको मेंटेन डिग्निटी करना है। अब इसके बाद ये था हमारा हाइजीनिक केयर। हाइजीनिक केयर में हम लोग क्या पढ़े, पर्पस पढ़े। तो यहां तक आपका क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। अब करते हैं हम लोग इंडिकेशन क्या होता है। इंडिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, किसी को भी अगर पता है इंडिकेशन तो फटाक से कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा अभी तुरंत। इंडिकेशन में क्या होता है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इंडिकेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग एवरीवन डेली। जैसे कि हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो उसको क्या करना है कि ब्रश डेली करवाना है, या फिर अगर हम लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग डेली बाथिंग कर रहे हैं तो वो डेली कर रहा है ना, या फिर स्किप करना है उसको। दूसरा हमारा क्या था, बेड रिडन एंड क्रिटिकली इल। मतलब जैसे कि बेड रिडन मतलब क्या होता है, जैसे कि वो बेड पे पड़ा हुआ, वो अनकॉन्शियस है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेड रिडन। तो हम लोग उसको डेली पोजीशन देना है, मतलब पोजीशन उसका चेंज करना है। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट मतलब जैसे कि कोई सर्जरी के बाद हम लोग जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। दूसरा है न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन। तो न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन में क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे कि कोई भी नया बच्चा है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर हाइजीनिक वगैरह देंगे। उसके बाद हमारा है लो मोबिलिटी। मतलब लो मोबिलिटी मतलब क्या होता है, उसका मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, अगर उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेड रेसेस ना हो जाए, या फिर उसको इचिंग ना हो जाए, या फिर उसको रेसेस ना हो जाए, या फिर उसको ये सब ना हो, तो ये सब इसमें करना है। उसके बाद है कॉन्टेजियस डिजीज। उसके बाद है पीपल विथ पुअर हाइजीन। मतलब पुअर हाइजीन उसको नहीं रखना है, या फिर जैसे कि कोई भी बात वगैरह दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली दे रहा है, उसको हाइजीन पुअर हाइजीन में नहीं रखना। तो ये हमारा क्या था, इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब क्या हो रहा है, इंडिकेशन मतलब था हमारा उसको क्या क्या करना है। क्या हुआ बच्चों, उसको क्या क्या करना है। मतलब लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, पीपल विथ पुअर हाइजीन। मतलब अगर पीपल पुअर हाइजीन में रह रहा है तो उसको मना करना है, या फिर उसका आदत छुटाना है उसका। मतलब जैसे कि वो डेली बात नहीं कर रहा है, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग करवाओगे। अगर वो कॉन्शियस पेशेंट है तो खुद से कर लेगा, फिर उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो हमारा क्या था, ये हमारा था इंडिकेशन। क्या था बच्चों, ये था हमारा इंडिकेशन। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलें। तो जो हमारा आगे अगला टॉपिक होने वाला है ऑन नेग्लेक्टेड केयर। मतलब हम लोग क्या इग्नोर नहीं करना है, मतलब क्या क्या इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि हम लोग अगर कोई फोन चला रहा है कोई बंदा, दूसरा बंदा उसका बात नहीं सुन रहा है, ये क्या हो गया है। जैसे कि कोई भी दो पर्सन बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक लड़का बैठा हुआ और एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़का बार बार उसको कुछ बोल रहा है लेकिन लड़की उसकी बात नहीं सुन रही है। तो एक टाइप का क्या हो गया, एक टाइप का इग्नोरेंस हो गया, हुआ कि नहीं इग्नोरेंस। जैसे कि मैं ही हूं, अगर आप लोग को कोई डाउट है, आप लोग बार बार कमेंट किए जा रहे हो और मैं उसको देख के भी अनदेखा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देख के भी अनदेखा कर रहा हूं। तो ये एक टाइप का क्या है, इग्नोरेंस है। तो इसी चीज में हम लोग को क्या इग्नोर नहीं करना है,
क्या करना है, क्या इग्नोर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल में क्या आता है। जैसे कि सबसे पहले इन्फेक्शन, अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हम लोग क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, इग्नोर नहीं करना होता है। तो अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन है किसी वजह से, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। उस पेशेंट का देखभाल करना है, अच्छे से हाइजीन रखना है, अच्छे से केयर रखना है। ऑर्डर में क्या आ रहा है, जैसे कि हम लोग डेली उसको ब्रश कर रहे हैं, अगर वो बंदा ब्रश नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए नर्स है, तो नर्स का काम ये वो सोचेगी कि हमको उसको कुछ नहीं करना है, तो मेरा इससे क्या जाएगा। अगर हम लोग उसको डेली हाइजीन देंगे ही नहीं, अगर केयर करेंगे ही नहीं, तो हमको उससे क्या मतलब। ऐसा तो सोचना नहीं है हम लोग को। ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, हमारा एक टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को उसको हाइजीन देना है, हम लोग को उसको केयर करना है, ना कि उसको इग्नोर करना है। तो दूसरा था क्या, हमारा ऑर्डर। अगर वो ब्रश नहीं कर रहा है तो उसके मुंह से स्मेल आ रहा है, तो हम लोग को उसको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, उससे डेली ब्रश करवाना है। अगर रैसेस आ रहा है तो उसको पोजीशन उसका चेंज करना है। अगर मान लीजिए वो अनकॉन्शियस है तो वो एक ही साइड से सोया हुआ है, तो उसको चेंज करना है। डेंटल इशू है या फिर लाइस है या फिर पुअर वुंड हीलिंग है, मतलब जैसे कि कोई भी उसका वुंड हो गया है तो उसका इग्नोर नहीं करना है, उसको अच्छे से हील करवाना है, उसकी हेल्प करना है। तो ये था हमारा फिजिकल। दूसरा आता है हमारा साइकोलॉजिकल और सोशल। तो इसमें क्या है, लो सेल्फ स्टीम, आइसोलेशन, एम्बैरेंस। अगर मतलब जैसे कि अगर वो एम्बैरेस फील कर रहा है तो उसको एम्बैरेस फीलमेंट नहीं करवाना है, या फिर वो लो सेल्फ स्टीम है या फिर वो आइसोलेट है। अगर हम लोग जैसे कि उसको इग्नोर करना चालू कर देंगे तो वो क्या होने लगेगा, आइसोलेट होना चालू कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी आदमी है, कोई भी मेरा दोस्त है, अगर हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, वो उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, अकेले में रहना लगेगा, आइसोलेट, खुद को आइसोलेट कर लगेगा, खुद में शर्म आने लगेगा उसको। तो ये सब क्या था, ये सब था हमारा एक टाइप का साइकोलॉजिकल और सोशल। तीसरा है हमारा हेल्थ केयर और कम्युनिटी। क्या है हमारा, हेल्थ केयर कम्युनिटी। इसमें क्या आ रहा है, डिजीज स्प्रेड आएगा, HIV आ रहा है, डर्टी इन्वायरमेंट आ रहा है, तो ये सब भी इग्नोरेंस नहीं करना है। अब आते हैं डेली लाइफ पे। क्या आते हैं, डेली लाइफ पे। जैसे कि अगर उसको मोर सिकनेस लग रहा है तो वैसा उसको नहीं करना है, उसको इग्नोरेंस वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर जल्दी ठीक नहीं होगा तो फिर और उसकी दिक्कतें बढ़ती रहेगी। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्टेड केयर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है केयर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन को कैसे केयर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर उसका डेली स्किन नहीं हो रहा है, स्किन केयर अगर डेली नहीं हो रहा है, तो क्या उसका फेस अगर या जो उसका स्किन है वो हाइड्रेटेड रहेगा, नहीं रहेगा, उस पर रेसेस आना चालू हो जाएगा, उससे इन्फेक्शंस लगने चालू हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग ठंडी में देखते होंगे बहुत सारे के सर में वो डैंड्रफ टाइप बनना चालू हो जाता है। तो एक टाइप का क्या है, वो एक टाइप का इन्फेक्शन ही है, वो क्या धीरे धीरे फैलते रहता है। तो हम लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, स्किन केयर सही नहीं होगा, उसको स्किन डिजीज भी हो सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्किन केयर क्या होता है। तो क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन कंफर्ट। मतलब अगर हम लोग स्किन केयर नहीं करेंगे तो हमारा जो भी स्किन है वो हाइड्रेट नहीं रहेगा, मॉइस्चराइजिंग नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फेक्शन होने की चांसेस है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, स्किन केयर एकदम प्रॉपरली करती है, तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, जो उसका स्किन है एकदम स्मूथली दिखता है, एकदम हाइड्रेट रहता है। तो एक टाइप का क्या हो गया, जैसे कि हम लोग फेस वॉश डेली करते हैं, लड़के लोग तो साबुन से भी काम चला लेते हैं, तो लोगों को दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा लड़के लोग में है नहीं कि डेली डेली नया नया फेस वॉश यूज़ करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर वो लोग को मिट्टी भी मिलेगा तो उससे भी काम चला लेंगे, टिश्यू पेपर से भी काम चला लेंगे, उन लोग का तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़के ऐसा होते हैं कि मतलब नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा ये सीटाफिली आ गया, नया प्रोडक्ट निकला है मार्केट में, ये एक टाइप का क्या है, फेस वॉश है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो स्किन केयर है वो इम्प्रूवमेंट आता है। अगर हमारे स्किन पे मान लीजिए अगर हमारा फेस ही अच्छा नहीं दिखेगा तो क्या हमारा जो
जो हमारा इम्प्रूवमेंट होना रहेगा वो होगा जो हमारा सेल्फ इन्वायरमेंट रहेगा। जैसे कि इन्वायरमेंट में जो हम लोग का जो पॉजिटिविटी आता है वो क्या रहेगा, नहीं आएगा। हमारे खुद में हम लोग को खुद को इम्बैलेंस लगेगा कि हाँ हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारा जो स्किन है वो डल दिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्किन केयर। अब इससे हम लोग पर्पस में चलते हैं, तो पर्पस में क्या क्या आता है, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। दूसरा है हमारा प्रिवेंट बेड सोर। प्रिवेंट बेड सोर तो पहले में पढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है बहुत दिन से अनकॉन्शियस है, अगर वो बेड पे पड़ा हुआ है तो अगर हम लोग उसको पोजीशन नहीं देंगे, मतलब अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, वो मान लीजिए उसको पैरालाइज हुआ है, तो अगर हम लोग उसका पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो उसमें क्या होने लगेगा, कुछ दिनों बाद उसका बेड सोर होना चालू हो जाएगा। उसका जो सेल और टिश्यू है वो डेथ होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल और जो टिश्यू है डेथ होना चालू हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होने लगेंगे। तो ये हमारा क्या था, प्रिवेंट बेड सोर। उसके बाद क्या था, इम्प्रूव सर्कुलेशन। जैसे कि अभी हम बताए थे, इम्प्रूव सर्कुलेशन में हम लोग जो भी डेली नहा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा सर्कुलेशन है ब्लड का वो इम्प्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो वैसे ही उसको उसका जो स्किन है उसका जो डेली बात करवाना है, बात करवाने से क्या होगा, जो भी उसका सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। अगर सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, बेड सोर से प्रिवेंट होगा, अगर क्लीन रखेगा, खुद को ड्राई रखेगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसको कंफर्ट मिलेगा। कंफर्ट मिलेगा कि नहीं। एक चीज़ और करना है, जो रिमूव डर्ट स्वेट्स और जेम। अगर उसका कपड़ा गंदा है, अगर उसका कपड़ा गंदा है तो उसको डेली चेंजेस करना है, ना कि वो डेली बार बार रिपीट करना है। इससे भी उसको इन्फेक्शंस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है। अगर वो उसको पसीना आ रहा है तो उसको भी साफ करना है। तो ये था हमारा स्किन केयर का पर्पस। क्या था बच्चों, स्किन केयर का पर्पस। अब इसके आगे चलते हैं, इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या क्या था, क्या क्या उसको करना है, क्या क्या उसको करना है। स्किन केयर में, केयर ऑफ द स्किन, स्किन केयर में उसको क्या क्या करना है। तो अगर वो बेड रीडन है तो सबसे पहले बेड रीडन में क्या बताए थे कि अगर वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो अगर बेड पे पड़ा हुआ है तो उसको डेली पोजीशन देना है, उसको पोजीशन चेंज करवाना है ताकि उसको कंफर्ट फील हो, या फिर उसका जो भी बेड रेसेस है वो ना हो, रेसेस ना हो, या उसका जो स्किन में दिक्कतें आ रहे हैं वो ना हो, फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो। तो ये उसके बाद है इमोबाइल पेशेंट, मतलब जो भी उसका मूवमेंट, अगर वो पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको मूवमेंट करवाना है, ना कि उसको छोड़ देना है। दूसरा हमारा था एक्सेसिव सीटिंग और इनकंटिनेंस, मतलब एक्सेसिव सीटिंग अगर उसको हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है, उसको स्वेट होने से रोकना है, या फिर पसीना जो भी आ रहा है उसको पूछना है, या फिर उसको डेली बात करवाना है। दूसरा था हमारा इनकॉन्टिनेंस, अगर जो उसका ब्लैडर अगर फुल नहीं भी हो रहा है तो लीकेज हो जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इनकंटिनेंस। दूसरा था हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आ रहा था, हमारा जो भी सर्जरी वगैरह के बाद जो भी उसका केयर करना है, जो भी जैसे कि स्किन केयर करना है, या फिर हेयर केयर करना है, या फिर ओवल केयर करना है, तो अगर उसका जो भी पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी जो भी आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, करना है। उसके बाद हमारा है फीवर इन्फेक्शन केसेस। अगर फीवर इन्फेक्शन के केस आ रहा है उसमें भी उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद था रूटीन पेशेंट हाइजीन, जैसे कि अगर हम लोग डेली ऐसा नहीं, गैप नहीं देना। जैसे कि अगर हम लोग आज ब्रश करवाए हैं तो सोच रहे हैं कल उसको छोड़ दिए, आज तो ब्रश करवाए हैं तो कल नहीं करवाना है, परसों डायरेक्ट करवाना है, या फिर रूटीन में रखना है, एक गैप नहीं डालना है। इसको हम लोग बोल रहे हैं रूटीन पेशेंट केयर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले तो आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है बेड बाथ। वो है क्या, बेड बाथ। बेड बाथ में क्या है, पहले हम लोग समझते हैं बेड बाथ होता क्या है। क्या है बेड बाथ होता है, क्योंकि क्लीनिंग है अ पेशेंट हु कैन नॉट बाथ इंडिपेंडेंटली इलनेस मोबिलिटी और सर्जरी। मतलब कोई पेशेंट है वो अगर खुद से बात नहीं कर पा रहा है, मतलब खुद से नहा नहीं पा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं बेड बाथ। क्या बोल रहे हैं बच्चों, बेड बाथ। बेड बाथ में क्या होता है,
बेड बाथ मतलब अगर मान लीजिए वो इमोबिलिटी है, मान लीजिए वो इमोबिलिटी है, या फिर उसका सर्जरी हुआ हो, या फिर उसका इलनेस है कोई। इमोबिलिटी में क्या होगा, मतलब अगर वो घूम फिर नहीं पा रहा हो, या फिर उसका मूवमेंट वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो, मतलब वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो, या फिर उसका कोई सर्जरी हुआ हो, या फिर उसको कोई इलनेस है, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप में वो बेड बाथ खुद से नहीं कर पाएगा, मतलब वो किसी पे डिपेंड होगा। क्या होगा, किसी पे डिपेंड होगा, खुद से वो सारा काम ये सब नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारी नर्स रहेगी वो क्या करेगी, इसमें उसको बाथ बेड या बेड बाथ करवाएगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा था बेड बाथ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताओ, आगे चलें। तो ये था हमारा बेड बाथ। जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो अब जो हमारा डिस्कस करने वाला है जिस टॉपिक को, उसका नाम है पर्पस ऑफ बेड बाथ। क्या है हमारा पर्पस ऑफ बेड बाथ? उसमें जो हमारा पहला आने वाला है मेंटेन एंड क्लीनलीनेस हाइजीन, जो दूसरा है हमारा प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड बेड सोर, और जो हमारा तीसरा है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जैसे कि अभी हम बताए थे ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, अगर कोई पेशेंट, जैसे कि हम लोग ही डेली नहाते हैं, तो उसके वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट करता ही नहीं करता। तो ऐसे ही जो हमारा पेशेंट है उसको भी डेली बात करना है, उसको भी डेली बात करवाना है, तो उसका वजह से क्या होगा, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा। उसके बाद जो हमारा था प्रमोट कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, उसके बाद रिमूव स्वेट डर्ट एंड ऑडर, मतलब जो उसका अगर एक्सेसिव स्वेट हो रहा था, मतलब जैसे कि अभी मुझे पसीना हो रहा है, बहुत सारा पसीना निकल रहा है गर्मी की वजह से, तो उसको तो ऐसा नहीं है ना कि वो उसको एसी में ही रख रहे हो। अगर बहुत गरीब होंगे तो क्या होगा, पंखे में भी तो गर्मी में तो पसीना बहेगा ही। जैसे अभी हमको आ रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है, तो उसको भी तो आ ही सकता है, वो भी तो आदमी है, भगवान तो है नहीं, है कि नहीं? ऐसा बोलता है ना, भगवान को, पत्थर को भी भगवान मान लो तो वो पत्थर भगवान हो जाता है। ऐसा है क्या? नहीं है। हाँ, बच्चे लोग बोलते हैं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे में भगवान होते हैं, लेकिन भगवान बच्चे तो नहीं है ना। तो ये क्या था, इसको हम लोग रिव्यू स्वेट करेंगे, डर्ट करेंगे, उसके बाद क्या जो हमारा ऑर्डर आ रहा है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश द पेशेंट एंड इम्प्रूव वेलबींग, ऑब्जर्व स्किन फॉर वुंड रैशेस और प्रेशर एरियाज। अगर कोई इसको स्किन में वुंड है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या करेंगे, बेड बाथ से, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देंगे, उसका बेड बाथ अच्छे से करेंगे। अगर उसको कोई दिक्कत है, अगर वहाँ पे बेड बाथ नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मली थोड़ा बहुत करके निकलेंगे, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये हमारा क्या था, हमारा था पर्पस ऑफ बेड बाथ। क्या था हमारा पर्पस ऑफ बेड बाथ। अब जो हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आफ्टर प्रोसीजर केयर। क्या है हमारा आफ्टर प्रोसीजर केयर, जो हम लोग बेड बाथ के बाद जो हम लोग क्या क्या करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग नहा रहे, जैसे कि नहाने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के लोग रहते हैं लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो जिसे खाना बनाते हैं, जिसको हम लोग कड़वा तेल बोलते हैं, वही बॉडी में अप्लाई कर लेते हैं। होता है ना, बहुत सारे होंगे। बिहार में मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारे बिहारीस हैं वो क्या मानते हैं कि जो हमारा कड़वा तेल होता है वो एक मॉइस्चराइजर से अच्छा काम करता है, वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। तो इसमें भी वही है, सब अप्लाई लोशन। क्या करेंगे, अप्लाई लोशन। अगर पेशेंट को बात करवा दिए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोशन अप्लाई करेंगे या फिर पाउडर लगाएंगे। दूसरा है हमारा हेल्प पेशेंट वेयर क्लीन क्लोथ, मतलब अगर उसको गंदा कपड़ा नहीं पहनाना है। जैसे कि अभी इसके 2 मिनट पहले ही हम बताए थे कि अगर कपड़ा गंदा है तो सेम उसको रिपीट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो हमारा क्लोथ है उसको बार बार चेंज करेंगे, रिपोजिशन कंफर्टेबली, उसका पोजीशन बार बार चेंज करेंगे। चेंज वेट सॉइल लिनल क्लीननेस। उसके बाद क्या है, डिस्पोज यूज आर्टिकल्स, जो भी हम लोग आर्टिकल्स यूज़ किए हैं उसको डिस्पोज कर देंगे, ना कि उसको रीयूज करेंगे। ये था हमारा आफ्टर प्रोसीजर केयर। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद जो हम लोग करेंगे मेंटेन प्राइवेसी। अगर कोई भी पेशेंट्स को जो भी हम लोग को बता रहा है, जैसे कि बताया है कि
अपना लाइफस्टाइल से उसका अपना जो भी पास्ट था वो हम लोग को बताया है। तो उसका जो प्राइवेसी है वो क्या करना है, मेंटेन करना है। क्या करना है, मेंटेन कर रहा है, ना कि चुगली कर देना है दूसरे पेशेंट को। जैसे लड़कियां में क्या होता है, एक बात बताया कि मेरे घर में आम आया है तो वो आम तक नहीं रहेगा, वो आम अब तरबूज बन जाएगा। होता कि नहीं होता है। जैसे कि मैं आज अगर मैं आम खा के आया हूँ तो मैंने मेरे दोस्त को बताया, जो महिला मित्र को बताया, तो वो महिला मित्र मेरे तक ही नहीं रखेगी, वो महिला मित्र अपने भी खास को बताएगी, फिर वो तीसरा अपने खास को बताएगी। ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ मेरा ही कोई खास दोस्त है, उसका भी तो कोई खास दोस्त होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को उसको क्या करना है, मेंटेन प्राइवेसी रखना है। क्या रखना है, मेंटेन प्राइवेसी रखना है। दूसरा हमारा क्या है, इंश्योर सेफ्टी। क्या करना है, इंश्योर सेफ्टी। तीसरा हमारा है ऑब्जर्व स्किन। फिर आता है हमारा अपर वाटर और ओवर केयर रखना है। फिर हमारा आता है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, अरे यार बंद करो नहीं, आँख तो कर। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम लोग जो भी उसका डाटा वगैरह रहेगा, जो भी हम लोग ये मेंटेन किए हैं, वो जो भी एक स्लिप आता है, जो भी उसका चार्ट आता है, उसमें मेंटेन करना है, ना कि उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको अच्छे से रखना है। जैसे कि हम लोग इसके पिछले टॉपिक में पढ़े थे, जैसे कि हम लोग प्रोसेस केयर में पढ़े थे, नर्सिंग प्रोसेस में पढ़े थे, सारा डाटा को कलेक्ट करके क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो वो एक टाइप का क्या था, डॉक्यूमेंट्री में आ रहा था। तो ये भी हमारा क्या एक टाइप का डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। इस सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेंटेन प्राइवेसी, क्लीन एंड स्टोर इक्विपमेंट, इंश्योर सेफ्टी, ऑब्जर्व स्किन। उसके बाद क्या था हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। तो ये तक क्लियर है हमारा, क्लियर है। आगे चलें, जल्दी बताओ। तो यहाँ हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे जो हमारा क्लास रहने वाला है वो हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग जो भी डाउट है अपना क्लियर कर लें। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं पूछ पा रहे हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, और जो भी आपका डाउट आ रहा है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके एक नीचे कमेंट पे आ रहा होगा, एक कमेंट नाम का चीज़ आ रहा होगा, उसमें कमेंट कर सकते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास इसका जो पार्ट 2 या फिर इसके जो पहले क्लास गया हुआ है, ऑलरेडी चढ़ चुका है हमारे चैनल पे, तो नोटिफाइड नहीं होगा आपके ऊपर, आपके पास वो वीडियोस नहीं आएंगे। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास आपका वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।